बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड ही है, जिसमें हम स्टेप 3 के 4 पार्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टेप 3A, 3B और 3C और D। तो हम यहाँ पर अपने चारों पार्ट्स को आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा डायरेक्टली टॉपिक पर हम आ जाते हैं, वो है मॉड्यूल्स का टॉपिक। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं। मॉड्यूल्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपनी 2 से 3 फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी जो कोडिंग्स हैं उन्हें आपस में कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने VS कोड की तरफ। तो VS कोड पे मैंने यहाँ पर एक अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया, जिसके अंदर मैंने 3 अपनी फाइल्स बनाई हैं, एक app.ts के नाम से, एक first.ts और एक second.ts के नाम से। तो यहाँ आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने 3 फाइल्स क्रिएट कर लेनी है। ऐप जो है वो हमारी मेन फाइल है, फर्स्ट और सेकंड हमारी 3 फाइल्स हैं। अब हम इन 3 फाइलों में डिफरेंट कोडिंग कर आपस में इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम आ जाते हैं हमारे 3A मॉड्यूल्स के टॉपिक पर, यहाँ पर हम जब first.ts की फाइल खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कोडिंग हुई है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है let a = 5 और यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ आपने बिल्कुल घबराना नहीं। एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, वो टॉपिक ये है कि हमें आपस में 2 फाइलों को, जैसे कि मैंने कहा कि लिंक करना है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवाना। और डिफॉल्ट का वर्ड यूज कर हम इस वेरिएबल को वहां पर बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, किसके अंदर, app.ts के अंदर। लेकिन इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें हम यहाँ पर कंप्लीटली कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम VS कोड पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाती हूँ first.ts पर। first.ts पर मैंने यहाँ पर कोडिंग लिख ली है। let a डिक्लेयर किया है मैंने 5। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल यही कोडिंग कर दिखाऊंगी जो यहाँ पर गिटहब पैनावर्स पर मौजूद है, जो कि हमारा सिलेबस है, हमें बताया गया है कि ये हमें कंप्लीट करना है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया है a को 5। ठीक है। अब मैं जब आती हूँ app.ts पर, तो यहाँ मुझे क्या लिखना है कि ये मेरी तमाम कोड जो है वो यहाँ पर आ जाए। इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखने हैं, कुछ कोडिंग करनी है। तो वो कोडिंग क्या है गाइस, मैंने वहाँ पर एक्सपोर्ट का वर्ड यूज़ किया था और अब हम यहाँ पर उसे कॉल कर रहे हैं तो इम्पोर्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। और मैं एक्सपोर्ट क्या कर रही थी, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ ए को। ए मेरा वेरिएबल है, इसका नाम ए है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे कि मैं ए को एक्सपोर्ट कर रही हूँ फ्रॉम। अब मैं किस से एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डॉट और स्लैश के साथ मैं उस फाइल का नेम, देखें इसने मुझे खुद हिंट दे दिया है। टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास खुद हिंट आ जाते हैं। तो मैं first.ts से एक्सपोर्ट करवा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी इस लाइन की कोडिंग कंप्लीट कर ली है विदाउट एनी एरर और बग के। तो अब हम आ जाते हैं अपनी second.ts की तरफ, जिसके अंदर हम एक और 2 वेरिएबल को बगैर डिफॉल्ट के वर्ड के एक्सपोर्ट करना बता रहे हैं। यहाँ पर हमने डिफॉल्ट का वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट का वर्ड यूज करते हुए हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं। एक b बनाया है जिसे हमने सपोज किया है 2 और एक हमने c बनाया है जिसे हमने सपोज किया है 10। इन दोनों को भी अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसके अंदर, app.ts के अंदर, सेम इंपोर्ट के मेथड से। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल एक चीज आपको बताइए, और वो ये कि हमने यहाँ पर विदाउट डिफॉल्ट की किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है। तो डिफॉल्ट का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इंपोर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब हम कर्ली ब्रेसेस के साथ, हमें यहाँ पर एक चीज और दिखाई गई है, वो ये कि यहाँ पर तो 2 वेरिएबल हैं। पहले हमारे पास first.ts में सिर्फ एक वेरिएबल था, अब हम 2 वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए हमें b, c के साथ, यानी हम कॉमा के साथ और कर्ली ब्रेसेस के साथ जितने वेरिएबल्स चाहें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से 2 वेरिएबल्स को कॉल कर लिया। अब कहाँ से कॉल किया, फ्रॉम, ये हमारे पास जो फाइल थी वो ./second थी, तो हमने सेकंड की फाइल से इसे कॉल किया। अब हम जब इसको कंसोल करवाएंगे, लॉग करवाते हुए जब हम इसकी कोडिंग लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पर चाहें तो दोनों को प्लस कर सकते हैं, तीनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एज यू विश, जो आप करना चाहें। अभी क्योंकि हमारे पास कोडिंग में वहां पर प्लस हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्लस कर दिखा देती हूँ कि हमारे पास जब ये कोडिंग्स आती हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट शो होगा और ये रिजल्ट कहाँ शो होगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे प्लस करके सी भी प्लस कर लेते हैं, तो हमारी तमाम कोडिंग्स यहाँ पर प्लस हो जाएंगी। इसमें जो एक गलती कॉमनली जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो आपके पास फाइल्स हैं, जो मेन फाइल होती है ना आपकी, आपको कंसोल उसी फाइल पे करना है, फर्स्टली फाइल को ओपन भी उसी को रखना है आपने।
तो आपने यहाँ पर फाइल पर आना है, अपना यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, आप टर्मिनल पर आप CMD पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी कमांड चलाएंगे tsc स्पेस app.ts एंड node स्पेस app.js। यहाँ हमने अपनी कमांड चलाई तो हमारे पास तीनों वेरिएबल्स को उसने मुझे ऐड कर कर आंसर दे दिया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 10 और 2 और उसके बाद फर्स्ट डॉट ds में हमारे पास था 5, 10 to 5 इन सबको उसने मुझे ऐड करके दे दिया है। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि हमारे पास गिटहब पैनावर्स पर भी मौजूद है, लेकिन हम इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों को आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि उसको हम किस तरीके से करेंगे। उसको करने के लिए हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट के मेथड से बता देती हूँ। पहले मैं ये तमाम जो है वो कोड को कमेंट कर लेती हूँ। कमेंट करने के बाद मैं अभी फर्स्ट डॉट टीएस पर हूँ और यहाँ पर एक एक्सपोर्ट करवा रही हूँ एक फंक्शन। एक्सपोर्ट करके मैं डिफ़ॉल्ट के साथ एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करवा कर दिखाती हूँ आपको। ये ऐड का एक फंक्शन मैं बना रही हूँ जिसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर कर दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद मैं इसे फंक्शन बना रही हूँ जो कि फंक्शन हमारा कैसे बनता है, उसमें हमें फंक्शन का नेम लिखना होता है, ऐड करते हैं अगर हम उस फंक्शन का जो भी नाम रख रहे हैं वो, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने नंबर्स देते हैं जो भी हमें ऐड करना होता है। कॉमा के साथ मैं num2 को नंबर और इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि सही से समझ आ जाए चीज़। और अब हम यहाँ पर देते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा सिंटैक्स होता है किसी भी फंक्शन को लिखने का। और रिटर्न करवाएंगे हम यहाँ पर, रिटर्न करवाएंगे num1 एंड प्लस num2, दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करके हम रिटर्न करवाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसका नाम क्या रखा है, मैंने तो इसका नाम अब ऐड रखा है, तो अब मैं यहाँ पर इसे ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा और अभी के लिए मैं इस कंसोल पार्ट को हटा दूंगी और ये जो नीचे वाला हमारा इम्पोर्ट है अभी मैं इसे भी हटा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो भी मुझे इसमें कंसोल करवाना है पार्ट, उसको मैं यहाँ पर इसके डिक्लेयर करूँगी कि मैं क्या चीज़ें आपस में कंसोल करवाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या है, फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ हैं तो मुझे इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास करने हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स में हम ऐड कर रहे हैं, ऐड के अंदर हम कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसे कॉमा करके ऐड कर देंगे क्योंकि हमने कॉमा का प्लस का साइन हमने वहाँ यूज़ किया हुआ है। अब हम इसे करते हैं tsc and node space app.js। तो इसने हमें आंसर प्रिंट करवा कर दे दिया है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमने एक डिफ़ॉल्ट के साथ ऐड करना सीखा है कि डिफ़ॉल्ट के वर्ड के साथ हम किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा सकते हैं अपनी फाइल्स को। इसी तरीके कि जैसे कि हम यहाँ पर एक लेट के साथ यूज़र नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम उसे स्ट्रिंग भी कर लेते हैं प्रॉपर कोडिंग के साथ, इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग बना रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं इसे एक्सपोर्ट करवाना चाह रही हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं एक्सपोर्ट कर दूँगी इसे। एक्सपोर्ट करके मैं जब यहाँ पर आऊँगी तो मैं यूज़ करूँगी इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़र नेम को जो मेरे पास था जिसे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं किस फाइल से एक्सपोर्ट कर रही हूँ उसने मुझे खुद ब खुद पूरा प्रिंट करके दे दिया है। अब मैं इसे कंसोल करूँगी, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि कंसोल के बगैर तो ये मुझे प्रिंट करा के नहीं देगा ना। तो अब मैं इसे कंसोल करूँगी यूज़र नेम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मेरे पास आंसर जो है वो app.js में आंसर प्रिंट करवा कर दे देगा। ये मुझे इसने मुझे मेरा आंसर प्रिंट करवा कर दे दिया जो मैंने फर्स्ट डॉट टीएस में किया। इसी तरह हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म का एरे बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर इसी तरीके से एक एरे बना लेती और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेम रख लेते हैं हम उस एरे के अंदर।
कुछ भी, तो आप उन्हें भी बहुत इजीली यहाँ पर एरे को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुझे क्या कह रहा है, एरे के साथ हमें एरे का सिंटैक्स देना होता है। तो अब जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, तो अगेन वो यूज़र नेम ही है app.js में, तो इसने मुझे मेरा एरे प्रिंट करवा कर दे दिया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकती हूँ। लाइक मैं अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं उसे भी कॉल कर सकती हूँ। तो ऑब्जेक्ट आप लोग खुद कॉल कर देखें, और इसी तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कॉल होगा। ऑब्जेक्ट का नाम हम इस तरह कॉल कर लेते हैं, और इस तरीके से हम उसमें की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे की वैल्यू पेयर आ जाते हैं, और हम ऑब्जेक्ट बनाकर उसे भी अपने ऑब्जेक्ट को उसमें स्टोर कर कॉल कर सकते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्ट बनाकर भी इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, और अपने फेवरेट नेम को, वेरिएबल्स को, अपनी कैलकुलेशन को, हर चीज़ को आप बनाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। मेरा सेकंड जो लेटर होता है ये हमारा होता है इन्वर्टेड कॉमास में। की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, उसके अंदर की होती है और वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसे एक्सपोर्ट करवाना है, और ये हमारे पास कॉमा होते हैं यहाँ पर हमारे पास कॉमा होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका नाम भी मैंने यूज़र नेम। अब के मैं अगर यहाँ पर इसका नाम जो है वो नेम रख देती हूँ ना खाली, तो जो मैं यहाँ पे नेम रखूँगी ना, ये मेरा चेंज करने का मकसद ये था कि यहाँ पर भी वही चीज़ चेंज होगी। ठीक है, नेम ही होगा ये। फिर मैं इसे जब कॉल करूँगी तो ये नेम के ज़रिए कॉल होगा। अब यहाँ मैं CLS करके .js करती हूँ, तो ये मुझे पूरा मेरा ऑब्जेक्ट इसने प्रिंट करवा कर दे दिया है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से हमने चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाना है, फाइल्स के अंदर आपस में कनेक्ट करवाना है। तो ये हमारा जो है वो हमारा मॉड्यूल्स का टॉपिक 3A का स्टेप हमने कंप्लीट किया। इसके अंदर जो प्रैक्टिस है वो भी हमने कंप्लीट की। उसके बाद 3B के अंदर हमारे पास सेम यही है, और इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर आई थिंक नेट का कुछ इश्यू हो रहा है जिसके वजह से ये नहीं शो हो रहा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर भी हमें सेम इसी तरीके से आपस में कनेक्ट करना है। बस उसके अंदर ये है कि अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक और वेरिएबल भी बनाती हूँ तो यूज़र नेम का, तो मैं दो वेरिएबल्स को आपस में कॉमा के साथ कनेक्ट करती हूँ। बस इसमें ये चीज़ है, लाइक हमने एक एक्सपोर्ट ये बना लिया और एक और एक्सपोर्ट बना लिया। एक और चीज़ को मैंने एक्सपोर्ट करवा लिया। लेट सपोज मैंने अपनी क्लास को एक्सपोर्ट करवा लिया। क्लास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि क्लास इसका कीवर्ड है। तो मैं यहाँ पे अपना ग्रेड एक्सपोर्ट करवा लेती हूँ अगर। तो क्या हुआ, इसने मुझे दो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है अभी यहाँ पर, एक नेम और एक ग्रेड। तो नेम के साथ हम एक और दे देंगे, यहाँ पर ग्रेड दे देंगे। मुझे ये भी प्रिंट करवा दे और मुझे वो भी प्रिंट करवा दे। लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है, 3 का B पार्ट है, उसके अंदर उसने हमें यही बताया है कि हम दो चीज़ों को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसने मुझे मेरा जो है वो ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करवा के दे दिया और मेरा ग्रेड भी प्रिंट करवा कर दे दिया। तो दो चीज़ों को भी हमने आपस में कनेक्ट करना सीख लिया इसके अंदर। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हम हर दफ़ा एक्सपोर्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम हर बार एक्सपोर्ट का वर्ड यूज़ नहीं करें। हमने एक दफ़ा लेट इसको सपोज कर लिया, इसको सपोज कर लिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एक्सपोर्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मैंने वन टाइम में ही एक्सपोर्ट कर लिया किसे, नेम। तो ये हम लगाएंगे नेम और कॉमा और ग्रेड। तो इस तरह भी हम एक एक्सपोर्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। देखें एरर नहीं आया, एक एक्सपोर्ट के साथ भी आप काम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के साथ भी आप काम कर सकते हैं, और आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। दो फाइल्स को भी आपस में इंपोर्ट करवा सकते हैं, एक फाइल को भी आपस में इंपोर्ट करवा सकते हैं।
सिंपल 3A और 3B हमारे पास दोनों टॉपिक्स में हमने जो है वो यही पढ़ना है, जिसके अंदर हमारे पास यही बताया है कि हमें किस तरीके से पैनावर्स पे नेटवर्क का इशू आ रहा है, वरना मैं आपको दिखा देती हूँ वहाँ पर भी किस तरीके से हमने गिटहब पैनावर्स में 3A और 3B दोनों स्टेप्स को कवर करना है। अब हम 3C और 3D को कवर करेंगे। 3C स्टेप के अंदर हमें इंक्वायरर को कॉल करना बताया है कि हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी इसकी इंस्टॉलेशन की और इसे रन करना सीखा है। तो मैं इसकी एक प्रैक्टिस जस्ट दिखा देती हूँ कि यहाँ मैंने मुख्तलिफ कीज़ जितनी भी हैं वो इंस्टॉल कर ली हैं। और इंक्वायरर के लिए आप लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस इंक्वायरर की आपकी इंस्टॉल हो जाती है। ये करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये तमाम कीज इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो ये हमारे पास यहाँ कॉल हो जाएगा, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम इंक्वायरर की टाइप्स पर वर्क कर रहे हैं और हमने इसकी टाइप को इंस्टॉल नहीं किया है। तो टाइप्स के लिए हमें इसकी टाइप इंस्टॉल करनी होती है। npm space i space minus minus save minus dev space add types slash inquirer। ये हम टाइप्स इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टाइप्स इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर कुछ पैकेजेस में भी चेंजिंग करनी होती है। जैसे कि टाइप मॉड्यूल्स रखना होता है हमें, किसके अंदर हम यहाँ पर जाएंगे। पैकेज हमारा क्योंकि बना हुआ नहीं है, जब हमारा पैकेज बना हुआ होता है ना तो हमें वहाँ पर इसकी टाइप्स मॉड्यूल चेंज करना होता है। अभी हमारा फिलवक्त जो है वो चला गया है इसका। तो हमारी टाइप्स जो है वो इंस्टॉल हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक लेट के साथ सपोज करना है कोई भी आंसर हम निकालना चाह रहे हैं, इक्वल्स के साथ अवेट करवाएंगे इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर await inquirer dot prompt के साथ स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट्स। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हमें अगर बनाना है सामने से, फॉर एग्जांपल मैं नेम का इनपुट लेना चाह रही हूँ कि कोई सामने वाला पर्सन मुझे एक नेम दे, तो मेरा पास नेम जो है वो इनपुट होगा, नेम आएगा और यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। टाइप जो होगी उसकी वो इनपुट होगी और मैसेज आएगा व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, इस तरीके का हम कर लेते हैं। अब इसे हमें कंसोल भी करना पड़ता है, अभी मैं इसे हटा देती हूँ। कंसोल करने के लिए आप इस तरीके से आंसर्स डॉट नेम, आंसर क्या होगी, ये वाली की होगी और डॉट नेम ये होगा, तो फिर हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें अवेट जो है वो हमें इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने जो है वो ECMAScript का वर्जन चेंज नहीं किया। ये सब वर्जन्स वगैरह चेंज करने होते हैं इसके अंदर, तभी इंक्वायरर जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे मैं 2022 कर दूंगी और यहाँ नीचे हम जब जाते हैं तो हमारे पास वर्जन में कॉमन JS की जगह नोड नेक्स्ट हो जाता है, नोड नेक्स्ट आ जाएगा और लाइन नंबर 30 को भी हम अनकमिट कर कर नोड नेक्स्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पैकेजेस जो हैं वो क्लियर हो गए। तो हमारा अवेट पे अभी कॉमन मॉड्यूल हमें ये कह रहा है चेंज करने का। ECMAScript का वर्जन टाइप मॉड्यूल ही मुझे लिख रहा है, कहने के लिए कह रहा है कि मैं टाइप मॉड्यूल की एंट्री मैंने नहीं की है। तो यहाँ डिपेंडेंसीज जो है वो मेरी ऑलरेडी बन गई हैं। यहाँ ही मैं एक की इंस्टॉल करती हूँ, CLS के बाद npm स्पेस इन इट, एक मेरा पैकेज यहाँ पर बन जाएगा npm का
और उस पैकेज के अंदर मैं एंटर कर 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 क्या करूँगी, यहाँ पर मैं वाई करूँगी तो मेरे पास फाइल क्रिएट होगी और उस फाइल के अंदर मुझे टाइप मॉड्यूल चेंज करना है। यहाँ मैं चेंज करूँगी TYPE टाइप मॉड्यूल। ये चेंजिंग्स हमारी हो गई हैं, अब हमारा सारा एरर चला गया है। तो ये तमाम चेंजिंग्स के बाद अब हम इसे प्रिंट करवा लेंगे। TSC करके इसको इंटर करना है और नोड स्पेस index.js कर लेंगे। आप इसे प्रिंट करवाएंगे व्हाट इज़ योर नेम। अभी मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो इसने मुझे हेलो भी कहा और हेलो के बाद उसने मुझे दूसरा भी नाम कॉल किया, यानी कि मेरा पहले नेम पूछा और फिर मुझे हेलो भी किया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इंक्वायरर को इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे इनपुट ले सकते हैं। और दूसरा हमारे पास इसके अंदर थर्ड पार्ट क्या है, हमारा थर्ड पार्ट की डी पार्ट में हमारे पास है चौक। चौक की इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कि हम चौक को, इसके लिए मैंने बहुत डीपली वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने चौक और फिगलेट और मुख्तलिफ किस्म की और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना और अपने कोड को क्रिएटिव करना बताया। तो जिस तरीके से हम इंक्वायरर इंस्टॉल करते हैं सेम उसी तरीके से हम इंपोर्ट करवाते हैं चौक को, चौक करवाते हैं और वो भी हमारा चौक के ज़रिए ही इनपुट आता है। इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक, चौक के ज़रिए हम इंक्वायरर को भी इंस्टॉल कर लेंगे इसी तरह। लेकिन अभी हमारा सारी डिपेंडेंसीज वगैरह सब इंस्टॉल है, लेकिन सम टाइम हमारे पास चौक जो होता है वो इंस्टॉल नहीं होता, तो हमें घबराना नहीं है। यहाँ पर हमें npm स्पेस आई स्पेस चौक की कमांड चला देनी है। npm स्पेस आई स्पेस चौक की आप कमांड को रन करेंगे तो आपका चौक भी इंस्टॉल हो जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसे इंक्वायरर इंस्टॉल होता है। अब मैं चौक को रन करने के बाद क्या होता है कि जब भी हमारे कंसोल के पार्ट्स होते हैं वो चौक के साथ कलर्ड हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी के अंदर मैंने यूज़ करना बताया कि आप चौक डॉट के साथ आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, तो आपके पास वही तमाम चीज़ें कलर्ड वे में आपको नज़र आएंगी, वही तमाम चीज़ें, ठीक है। TSC करके अगेन कंपाइल करेंगे, नोड स्पेस index.js करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास नेम मैंने ऐड किया। मैंने नेम ऐड करते के साथ इसने मुझे नीचे बैकग्राउंड कलर, अभी मैंने इसमें लगाया ना बैकग्राउंड कलर ब्लू लगाया है। फॉर एग्जांपल मैं इससे ही लगा लेती हूँ रेड कलर का, इसका कलर मैं रेड ले लूँगी। तो अब मैं देखती हूँ TSC के साथ इसे कंपाइल करूँगी, नोड स्पेस index.js करूँगी तो ये मेरी कलर पार्ट में नेम को चेंज कर देगा। देखें अब इसने मुझे हेलो सदब जो है वो रेड कलर में शो करवाया। इसी तरह हमारे पास इसके साथ जैसे ही आप चौक के साथ डॉट लगाते हैं ना तो आपके पास बहुत सारी जो है वो कलर्ड आ जाते हैं जो जो इसमें अवेलेबल है। ये देखें ये आपके पास पूरे निकल कर आ जाएंगे, बैकग्राउंड थीम्स भी आ जाएंगी और कलर जो भी इनके रियल कलर है वो भी आ जाएंगे, बोल्ड करना चाहें वो भी हो जाएगा, टैलिक भी हो जाएगा। इस तरह आप चीज़ें चेंज कर 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 देख सकते हैं कि आप इटैलिक भी कर सकते हैं और साथ में इसी के कलर भी कर सकते हैं, डॉट रेड भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, उसके साथ आप डॉट बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, कोई ग्रे बैकग्राउंड लगा दिया मैंने साथ में। तो सब चीज़ों को आप साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको कंपाइल करना है और फिर उसके बाद आपने जो है वो कमांड चलानी होती है। तो आपका जो है वो नेम चेंज हो जाता है विद कलर के, ठीक है। इसने मुझे बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे में और इटैलिक्स भी चेंज कर दिया, राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर दिया है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर 3 के डी पार्ट्स तकरीबन कंप्लीट, स्टेप 3 टोटल कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम स्टेप 4 को कंप्लीट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।